Hello students. So let's feel biology with bio instructors. So आज बेटा हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नेम है बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टूडेंट। उसमें से जो हमने आज पहला टॉपिक स्टार्ट करना है उस टॉपिक का नाम है बेटा इनफर्टिलिटी। बहुत ही अच्छा, अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So, what is infertility? A discussion on reproductive health is incomplete without a mention of infertility. ओके, तो हमें क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी कि अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं तो अगर हम इनफर्टिलिटी की बात नहीं करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करनी अधूरी है। सो व्हाट इज़ infertility? A large number of couples all around the world including India are infertile. बहुत से कपल हैं पूरे वर्ल्ड में, अराउंड द ग्लोब, ठीक है, इंडिया में भी जो इनफर्टाइल हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनफर्टिलिटी स्टूडेंट्स? अंडरलाइन करें। दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टिव सेक्चुअल कोहैबिटेशन। ओके, जो एक बच्चे को बर्थ नहीं दे सकते बेटा, इवन अनप्रोटेक्टेड सेक्चुअल इंटरकोर्स के टाइम भी, कि हस्बैंड स्पर्म रिलीज कर रहा है फीमेल की बॉडी में, तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, एक बच्चा नहीं हो रहा, इसे बोलते हैं इनफर्टिलिटी। द रीज़न फॉर, इसके लिए काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। मैनी फिजिकल, कंजेनिटल डिजीज़, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल स्टूडेंट्स। ओके, तो अब ज़रा इसी को हम बोर्ड पे समझते हैं। तो यस बेटा, हमारा टॉपिक क्या है, हमारा चैप्टर कौन सा है? हमारा चैप्टर है बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसमें से हमने जो आज का टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है इनफर्टिलिटी। ओके, तो पहले हम इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन देखते हैं क्या हो सकती है। When couples are unable to produce when couples are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation, तो इस फिनोमेना को बोला जाता है बेटा इनफर्टिलिटी। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि इनफर्टिलिटी क्या है। जब कपल्स एक बच्चे को बर्थ नहीं दे सकते किसी भी वजह से, तो उसे बोलते हैं इनफर्टिलिटी। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही सब पढ़ेंगे। द फर्स्ट रीज़न क्या हो सकता है बेटा?
कोई फिज़िकल वीकनेस हो सकती है, फिज़िकल वीक हो सकता है पर्सन। तो सेकंड क्या हो सकता है, कंजेनिटल, कोई इनबॉर्न डिसऑर्डर हो सकता है उसमें। सो थर्ड वन क्या हो सकता है, कोई सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकती है, कोई भी डिजीज़ हो सकती है। इम्यूनोलॉजिकल कोई रीज़न हो सकता है बेटा, इम्यूनोलॉजिकल। और जो लास्ट बोला है कोई साइकोलॉजिकल। ओके, इनमें से कोई भी रीज़न हो सकता है बेटा कि क्यों कोई कपल इनफर्टाइल है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि इनफर्टिलिटी का इलाज नहीं है बेटा, ट्रीटमेंट हो सकता है इनफर्टिलिटी का, ठीक है। तो इसके बीच में एक और टॉपिक आ सकता है बेटा इनफर्टिलिटी में, कि इंडिया में सोसाइटी हमेशा एक फ़ीमेल को ही ब्लेम करती है कि वो बेबी गर्ल को बर्थ दे रही है या वो माँ नहीं बन पा रही। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। डिसऑर्डर मेल में भी हो सकते हैं, फीमेल में भी हो सकते हैं। और जहाँ तक बात है गर्ल चाइल्ड को बर्थ देने के लिए, तो उसके लिए बायोलॉजिकली फादर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस टॉपिक पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बट आज इनफर्टिलिटी और उसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ओके, सो इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए बेटा, इनफर्टिलिटी का इलाज करने के लिए तो एक कह दिए ब्लेसिंग ही है आर्ट, ठीक है बेटा। आर्ट, जो कपल्स इनफर्टाइल हैं अगर वो आर्ट का की किसी एक टेक्निक को यूज़ करते हैं तो वो 20% चांस होते हैं इसमें कि वो कपल्स जो हैं वे पेरेंट्स बन सकते हैं बेटा। सो व्हाट इज़ आर्ट, तो पहले आर्ट को देखते हैं क्या है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बेटा। ओके, सो आर्ट को हम क्या बोल सकते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर दोज हु आर अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड। ओके, आप सब ने आई होप अभी अभी अक्षय कुमार की बहुत अच्छी मूवी आई थी, क्या नाम था उसका, गुड न्यूज़, तो उसमें आपने देखा होगा। तो आर्ट के अंदर बेटा जी बहुत सी ऐसी टेक्निक हैं जिनको अपनाकर एक कपल एक चाइल्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आपने टेस्ट ट्यूब बेबी सुना ही होगा। सो टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होता है आईवीएफ में। और क्या है, गिफ्ट, आईसीएसआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और क्या हो सकता है, ओके चलो इसे भी कंसिडर कर ही लेते हैं हम, कौन सा, जिफ्ट और आईयूटी, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र। तो आर्ट के अंदर ये सारी आती हैं, ठीक है। इनको अब हम अच्छे से पढ़ते हैं बेटा। सो आईवीएफ या फिर टेस्ट ट्यूब बेबीज़ क्या हैं, आज आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईवीएफ
व्हाट इज IVF? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है बेटा? लेबोरेटरी में जब फर्टिलाइजेशन हो आउटसाइड द बॉडी, सो इसे क्या बोल सकते हैं? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड। IVF में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होती है बेटा। ऑफ कोर्स फर्टिलाइजेशन किसकी होगी? मेल और फीमेल गैमीट की ना। कहाँ पे होती है? आउटसाइड द बॉडी। जब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन की जाए उसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, तो इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। ऑल एंड ऑल हम बात कर रहे हैं बेटा टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की। सो IVF में हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी बच्चा पार्टी। सो व्हाट इज़ टेस्ट ट्यूब बेबी? तो पहले देख लें किन किन कंडीशंस में कौन सी फीमेल हैं जिन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी की टेक्निक को एक्सेप्ट करना चाहिए और किन में नहीं। पहले हम ब्लॉक है मगर वो ओवा प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। अगर स्पर्मिसाइडल सिक्रीशन हो रही है, स्पर्मिसाइडल सिक्रीशन ऐसी सिक्रीशन, ऐसे केमिकल्स जो स्पर्म्स को किल कर देते हैं। लो स्पर्म काउंट मेल के अंदर, स्पर्म काउंट लो है और फीमेल अगर ओवा प्रोड्यूस कर रहे नहीं पा रही है, मेल स्टेराइल है, तो इन सबको एक क्या करना चाहिए? टेस्ट ट्यूब बेबी की टेक्निक जो है यूज़ करनी चाहिए। अब टेस्ट ट्यूब बेबी में होता क्या है? इनमें क्या होता है बेटा? एक तो इसमें बेटा स्पर्म्स और ओवा को फर्टिलाइज किया जाता है। अगर तो इसमें ये स्पर्म डोनर के भी हो सकते हैं और रियल हस्बैंड या फादर के भी हो सकते हैं। तो ओवा, ये जो ओवा है ये डोनर का भी हो सकता है और रियल मदर का भी हो सकता है बेटा, ठीक है। तो जब ये ओवा और अपना स्पर्म फ्यूज़ करते हैं न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में प्रॉपर कंडीशंस में, जैसी कंडीशन यूट्रस में प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, फर्टिलाइज होगा। तो इससे क्या, जब जाइगोट बनेगा, ठीक है, सॉरी, तो जाइगोट के बाद इनकी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया? जाइगोट, ठीक है। उसकी डेवलपमेंट के बाद या तो जिफ्ट होगा या तो IUT होगा। ओके, व्हाट इज जिफ्ट एंड व्हाट इज IUT? तो क्या होता है बेटा? एम्ब्रियो जब 8 ब्लास्टोमर्स की स्टेज में होगा, एम्ब्रियो जब 8 ब्लास्टोमर्स की स्टेज में होगा स्टूडेंट्स, तो उसे सीधा जाइगोट को किस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? जाइगोट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। जिफ्ट क्या होता है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र बेटा, 8 ब्लास्टोमा। तो जब फैलोपियन ट्यूब में इस जाइगोट या एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाएगा उसे बोलते हैं जिफ्ट। और IUT क्या है? ठीक है, जब इसी एम्ब्रियो को जब मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स की स्टेज होगी, मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स की स्टेज होगी, तो इसी जाइगोट को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? यूट्रस में बेटा। सो दिस इज यूट्रस। सो व्हाट इज IUT? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। तो व्हाट इज IUT यहाँ लिख लेते हैं।
इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र बेटा, ठीक है। सो इसे बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। आई होप आपको क्लियर होगा अब कि क्या करते हैं। पहले डॉक्टर्स जो हैं मेल की बॉडी से स्पर्म रिलीज़ करवाते हैं, फीमेल की बॉडी से ओवा, या तो वो डोनर के हो सकते हैं या वो रियल मदर के। स्पर्म्स जो हैं बेटा वो फादर के भी हो सकते हैं, डोनर के भी हो जाते हैं। उन्हें एक टेस्ट ट्यूब में एक न्यूट्रिएंट ब्रथ में बिल्कुल उन्हीं कंडीशंस में फर्टिलाइज करवाया जाता है। जब वो एम्ब्री जाइगोट या एम्ब्रियो डिवाइड होगा 8 ब्लास्टोमर्स तक, तो उसे कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में बेटा। ऐसे इमेजिन दिस इज़ फैलोपियन ट्यूब, तो यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। तो आगे की डेवलपमेंट जो होगी वो फीमेल की यूट्रस में होगी। तो अगर ज़्यादा 8 ब्लास्टोमर्स से ज़्यादा बन गए हैं, मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स, तो उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फीमेल की यूट्रस में। सो दिस इज़ कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो अब एनसीईआरटी से पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो यस बच्चों, अब देखते हैं आईवीएफ के बारे में, यहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सो हियर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ fertilization outside the body in almost similar condition as that in the body. So IVF क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी की जाती है बेटा, उन्हीं कंडीशंस में जैसे कि एक फीमेल की बॉडी के अंदर होगी। ओके, इससे हम बाद में क्या किया जाता है, एम्ब्रियो को जब फर्टिलाइजेशन होती है उस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है, इज़ वन ऑफ सच मेथड। ओके, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में क्या कौन सी टेक्निक है, इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो इन्हें और भी क्या बोला जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता है, ओवा फ्रॉम द वाइफ, एक ओवा या तो वाइफ से, और डोनर फीमेल। ओवा पहले रिमूव करवाया जाता है किससे, या तो खुद वाइफ देगी या फिर किसी डोनर फीमेल से लिया जाता है। एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड, और फिर स्पर्म लिए जाते हैं हस्बैंड से या तो डोनर से, आर कलेक्टेड, उन्हें कलेक्ट किया जाता है और इंट्रोड्यूस कराकर क्या बनता है, जाइगोट, अंडर द सिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबॉर्ट्री में उसी कंडीशंस में द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमर्स। जैसे कि आपको बताया कि या तो जाइगोट को या अर्ली एम्ब्रियो को जब वो 8 ब्लास्टोमर्स की स्टेज में होगा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसमें, फैलोपियन ट्यूब में। इसे क्या बोला जाता है बेटा, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ जिफ्ट बेटा, तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र बोला जाता है। और ये होता क्या है, जब कोई एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमर की स्टेज में होगा और उसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और एंड एम्ब्रियो विद मोर, जब किसी एम्ब्रियो को 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमर की स्टेज में हो तो उसे यूट्रस में जब ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र टू कंप्लीट फर्दर डेवलपमेंट। तो बाद में क्या होता है बेटा, फर्दर डेवलपमेंट के लिए embryo formed by in vivo fertilization, fusion of male and female gamete also could such transfer assist। तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन भी होती है, एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन वीवो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमीट विद द फीमेल also could be used for such transfer to assist those female who are not conceive। in vivo fertilization भी होती है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन ही आउटसाइड द बॉडी होगी,
बेबी की पूरी जो डेवलपमेंट है वो यूट्रस में ही होगी, फीमेल की यूट्रस में ही होगी बेटा। ओके, तो अब चलते हैं, तो अब बात करते हैं बेटा सरोगेट मदर की। अब हमें पता होना चाहिए कि सरोगेट मदर क्या होती है। तो अगर टेस्ट ट्यूब बेबी की बात कर रहे हैं हम, तो सरोगेट मदर की बात होगी ही होगी। तो सरोगेट मदर पहले देखते हैं क्या होगा। अ वुमेन एक who substitute a woman who substitute or takes place of real mother, जो रियल मदर से बदली जाए, जा जो एक असली माँ की जगह ले ले, किस केस में, टू नर्स द एम्ब्रियो इज कॉल्ड सरोगेट मदर। ओके, जो एक ऐसी लेडी जिसके पेट में फर्टिलाइजेशन के बाद एक माँ अपना बच्चा रख दे और वही लेडी उस बच्चे को नरिशमेंट दे प्रॉपरली, उसे बोला जाता है बेटा सरोगेट मदर। अब सरोगेट मदर किस केस में होती है, वाई सरोगेट मदर? एक फीमेल बेटा, तो एक मदर जो ओवा तो प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, जो ओवा तो प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन उसकी यूट्रस कैपेबल नहीं है एक बेबी को होल्ड करने के लिए, एक बेबी को नरिशमेंट करने के लिए, ठीक है। तो उस केस में, इस केस में क्या होगा बेटा, हमें सरोगेसी की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, एक फीमेल ओवा तो प्रोड्यूस करे लेकिन उसकी यूट्रस कैपेबल नहीं है एक बेबी को होल्ड करने के लिए, अनेबल टू होल्ड अ यंग वन, एक होल्ड नहीं कर सकती और नरिश नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस केस में सरोगेसी की ज़रूरत होती है। तो अब ये तो हो गया ऑल अबाउट हमारा किसका, सरोगेट मदर का, ऑल अबाउट आर टेस्ट ट्यूब बेबीज़। तो अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की, जो क्या है, गिफ्ट या फिर गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। तो हमारा अगला टॉपिक है बेटा गिफ्ट। क्या है गिफ्ट, देखते हैं। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र बच्चा पार्टी। ओके, तो अब ये भी कुछ टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा ही है, ठीक है। तो गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र किस केस में हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी, पहले देखें कौन सी फीमेल है। तो अब इससे ही, नेम से ही देखें, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, तो एक गैमीट है जिसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में। ओके, सो गैमीट कौन सा है हमें पता है, हमारा एम्ब्रियो हो सकता है। तो गिफ्ट स्पेशली टेक्निक किन फीमेल के लिए यूज़ की जाती है, द फीमेल हु कांट प्रोड्यूस ओवा, who can't produce ओवा, जो ओवा तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती लेकिन उसकी यूट्रस बिल्कुल सही है बेटा एक बेबी को होल्ड करने के लिए, एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए बेटा। तो इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है बेटा कि पहले किसी डोनर से, ये क्या है हमारा ओवा, तो किसी डोनर का ओवा लिया जाता है, ठीक है। डोनर का ओवा लेने के बाद, ठीक है, इसी ओवा को फीमेल की, रियल मदर की, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और बाद में बाय द प्रोसेस ऑफ कॉप्यूलेशन, ठीक है, स्पर्म्स मेल के एंटर करेंगे फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में
और बाकी सारी डेवलपमेंट जो होगी, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फीटस, सब कहाँ होगा, फीमेल की यूट्रस में। सो ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट गिफ्ट। ओके, सो इसमें डोनर का ओवा लिया जा सकता है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड टेक्निक जो है बेटा, वो है हमारी ICSI। एस लिखा हुआ है, मतलब किसकी बात होगी, स्पर्म्स की बेटा जी। तो पहले इसकी देख ले डेफिनेशन क्या है फुल फॉर्म, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म को इंजेक्ट करना है बेटा। ओके, तो इसमें क्या होगा, पहले तो ये किस केस में हो सकता है, जब एक हस्बैंड को एक मेल में क्या है, लो स्पर्म काउंट है, लो स्पर्म काउंट है बेटा। ओके, तो इन दैट केस हस्बैंड के स्पर्म्स को पहले आर्टिफिशियली रिमूव किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, ठीक है, एक न्यूट्रिएंट ब्रथ में। बाद में डायरेक्टली उसको ओवा में इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। व्हेन तो स्पर्म्स आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवा। ओके, तो जब जाइगोट बनेगा तो इसे कहाँ, तो जाइगोट बनने के बाद इसे जिफ्ट की टेक्निक से फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। व्हाट इज़ जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ओके ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, नेक्स्ट इज़ लास्ट वन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो इंसेमिनेट करना किसे, फीमेल को। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की ज़रूरत किस केस में पड़ती है, सो व्हेन males are unable to, when male is unable to inseminate मेल प्रॉपरली इजैक्यूलेट नहीं कर पा रहा अपना सीमन। और सेकंड केस क्या हो सकता है, लो स्पर्म काउंट बेटा जी। तो ठीक है, तो इन सच केसेस, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें स्पर्म्स बेटा, स्पर्म्स या तो डोनर से लिए जाएंगे या तो हस्बैंड से पहले लिए जाएंगे, ठीक है। और इन स्पर्म्स को डायरेक्टली या तो फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है, या तो फैलोपियन ट्यूब में, और या तो यूट्रस में बेटा, या कहाँ किया जाएगा, डायरेक्ट यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होंगे बेटा। तो अब NCERT से प्रॉपर देखते हैं, इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं, गिफ्ट, ICSI और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो चलिए NCERT की ओर। तो बेटा अब आपने अच्छे से सारे टॉपिक देख लिए हैं, आई नो वेरी वेल, आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। अब अगर
वो समझी हुई चीज़ को अगर हम पढ़ लें तो हमें याद भी हो जाएगी। तो अपने नोट्स बनाते जाएं, या तो बुक पे या कॉपी पे। सो ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम collected from the donor into the fallopian tube, gift to of another female who can't produce one but provide suitable environment for fertilization and further development is another method attempt. Okay, तो क्या कहा गया है इसमें, एक ओवम को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, जिसको कलेक्ट कहाँ से किया है, डोनर से, ठीक है। तो अब इसी ओवा को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देना है बेटा, ठीक है, जो कहाँ से कलेक्ट किया गया है, और फीमेल से जिसने। तो दोबारा देखते हैं हमें एनसीईआरटी क्या कह रही है। ट्रांसफ़र ऑफ एम ओवम, किसी ओवम को ट्रांसफ़र कर देना, कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर फीमेल, तो ओवा मिला कहाँ से है, किसी डोनर फीमेल से, इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल, तो उस ओवा को ट्रांसफ़र किस में करना है, किसी और फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में, जो कि ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही लेकिन बट कैन प्रोवाइड सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, लेकिन वो फर्टिलाइजेशन के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही है और फर्दर डेवलपमेंट भी के लिए भी बिल्कुल यूट्रस ठीक है। तो इन केस में बेटा हम टेस्ट ट्यूब बेबी की बजाय किसको प्रेफरेंस देंगे, गिफ्ट को। ओके, तो अब चलो नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो स्पर्म इंजेक्शन वर्ड से ही एस से हमें क्या पता चला, स्पर्म की बात की गई है। तो इंजेक्शन मतलब स्पर्म को इंजेक्ट करना है। इज़ द अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी कंडीशन। तो एक अच्छा मेथड है कि हम एम्ब्रियो को लेबोरेटरी में फॉर्म कर सकते हैं, इन विच स्पर्म इज़। तो इसमें होता क्या है बेटा, इससे हाईलाइट करें, जिसमें स्पर्म बेटा डायरेक्टली इंजेक्ट किए जा सकते हैं, कहाँ, इनटू द ओवम। ओके, और ओके, तो यहाँ हो गया और ओवम कहाँ होगा, आउटसाइड द बॉडी, जो पहले ही फीमेल से रिमूव करवा लिया है, ये भी याद रखना है आपको। Infertility cases either due to inability to male partner to inseminate the female or due to low sperm count. Okay, तो इनफर्टिलिटी की एक और वजह हो सकती है बेटा, वो कौन सी हो सकती है कि मेल पार्टनर इंसेमिनेशन के लिए कैपेबल नहीं है, और या तो उसमें स्पर्म काउंट कम है, तो इसकी वजह से इजैक्यूलेशन नहीं हो रही, कुड बी करेक्टेड बाय। तो इनफर्टिलिटी की इस वजह को कैसे करेक्ट किया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के मेथड से। इन दिस टेक्निक द सीमन इज़ कलेक्टेड, तो इस टेक्निक में सीमन को कलेक्टेड किया जाता है या तो हस्बैंड से या फिर हेल्थी डोनर से बेटा। ओके, तो इसको या तो वैगिना में या तो यूट्रस में इंजेक्ट कर देते हैं, इसे बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल, और फर्दर डेवलपमेंट फीमेल की यूट्रस में ही होगी। तो इसी के साथ इनफर्टिलिटी और 8 टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। ओके, तो अगली वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे बेटा, आई होप आप बहुत मेहनत कर रहे हो सब। तो मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए और देखने के लिए थैंक यू।